Hello students, in our today's video we will cover chapter 6 of class 4 and the name of your chapter 6 is Our Rights and Duties. Here are some specific terms of this chapter. So before start the chapter we will discuss about these terms one by one. So let's start it from first one is sovereign. Sovereign means our country is free to take their decision on their own basis, यानी हमारा देश अपने देश के बारे में कोई भी फैसला लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसके लिए वह किसी के अधीन नहीं है. नेक्स्ट इज सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मीन्स ऑल द पीपल ऑफ द कंट्रीज विल ट्रीटेड इक्वली, यानी देश के सभी लोगों को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, ना ही उनके साथ जाति, धर्म, रूप, रंग या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट इज सेक्युलर. सेक्युलर मीन्स ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री आर फ्री टू चूज देयर रिलीजन अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, यानी देश के सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसके लिए उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देश, यानी हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उसका चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है. जो भी हेड चुना जाएगा वो लोगों द्वारा इलेक्ट किया हुई सरकार ही चुनी जाएगी. नेक्स्ट है रिपब्लिक. रिपब्लिक यानी गणतंत्र, यानी देश किसी भी राज्य में जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधित्व ही वहां का लीडर होगा, ना कि कोई किंग या क्वीन. वहां का साम्राज्य किसी भी स्टेट का राज्य किसी राजा या रानी के अधीन ना होकर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के द्वारा ही उस स्टेट का शासन चलाया जाएगा. नाउ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी देश के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्य और हमारे मौलिक अधिकार. फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 6 मेजर फंडामेंटल राइट्स. फर्स्ट इज राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार. संवैधानिक रूप से भारत के सभी नागरिक समान हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट सेकंड इज राइट टू फ्रीडम, कि अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, यानी उसे हर प्रकार से स्वतंत्रता है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार, यानी इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, अपनी संस्कृति और पूर्ण शिक्षा का अधिकार. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी मौलिक अधिकारों के हनन होने की दशा में वह न्याय का सहारा ले सकता है. फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य. First is to abide by the Constitution and respect the ideals and institution. देश के संविधान और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है. लाइक हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एटसेट्रा. टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, अपने राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का सम्मान करना. Next is to realize and follow the essential ideals of secularism, democracy and non-violence. लोकतंत्र का, गणतंत्र का और अहिंसा के मार्ग के लिए सभी को जो आवश्यक कदम हैं वो उठाने चाहिए. टू प्रिजर्व द कल्चर एंड हेरिटेज, अपने देश की संस्कृति और विरासत का संरक्षण करना चाहिए. Next is to protect the sovereignty, unity and integrity of the nation. देश की एकता, अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना, सुरक्षा करना. Next is to safeguard the public property, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना.
नेक्स्ट इज टू डिफेंड द कंट्री इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ। अपने जान की बाजी लगाकर भी देश की रक्षा करना, देश को बचाना। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक जो रिसोर्स हैं उनकी सुरक्षा करना। नेक्स्ट इज टू अवॉइड डाउरी, गैम्बलिंग एंड अदर सोशल इविल्स, दहेज प्रथा, जुआ और दूसरी सामाजिक बुराइयों का विरोध करना, उनको नकारना। नेक्स्ट इज टू स्ट्रेव टवर्ड्स एक्सीलेंस इन द रिस्पेक्टिव स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। इन सभी गतिविधियों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी निर्देशात्मक सिद्धांत। These are divided into three major parts. Some comes into the category of goals and some in policies and some are about non-justiciable rights. Goals हैं कि क्या क्या उद्देश्य हैं निर्देशात्मक आदर्शों के, क्या पॉलिसीज यानी क्या इनकी नीतियां हैं, और कौन से गैर न्यायात्मक अधिकार है। नॉन जस्टिसेबल राइट्स यानी गैर न्यायात्मक अधिकार। सो गोल्स हैं निर्देशात्मक सिद्धांतों के। वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के हित में। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक जस्टिस, लोगों के हित में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की उद्देश्य। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहन सहन का स्तर उच्च हो, इसके लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सभी में बराबर स्रोतों का वितरण। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना। अब है निर्देशात्मक सिद्धांतों की पॉलिसीज यानी नीतियां। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक लिक्विड, यानी जो आपके अल्कोहलिक जो लिक्विड पेय पदार्थ हैं उनके ऊपर प्रोहिबिशन यानी बंद करना, उनको उनके कंजप्शन को प्रोहिबिटेड करना। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर बढ़ावा देना। प्रिवेंशन ऑफ स्लेथर ऑफ यूजफुल कैटल, जो आपके यूजफुल लाभदायक जो कैटल हैं डेयरी के अंदर डेयरी पालन के जो पशु हैं उनके मांस के ऊपर उनका मांस का प्रयोग करने से बचाना। प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्रामीण पंचायतों का बढ़ावा देना, उनको प्रोमोट करना ग्राम पंचायतों को। जस्टिसेबल राइट, गैर न्यायात्मक अधिकार। एडिक्वेट लाइवहुड, सबके लिए समान जीवन यापन करने के अधिकार, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सभी औरत एवं पुरुष सभी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार। राइट टू वर्क, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम करने का अधिकार। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, बच्चों को अपनी शिक्षा मुफ्त एवं आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, यानी जो एजुकेशन उनके लिए कंपल्सरी है वो उन्हें मुफ्त में मिले, फ्री में मिले, उसके लिए उन्हें कुछ भी पे नहीं करना पड़े। सो दीज आर द गोल्स, पॉलिसीज